क्या आप जानते हैं कि यह होली का त्यौहार कब से और कैसे प्रारंभ हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस वर्ष होली के त्यौहार पर हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक समय हिरण्यकश्यपु नाम का एक हिंसक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था और पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इसी के कारण हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र प्रहलाद से घृणा करता था। वह अपनी ही प्रजा को भय दिखाकर अपनी पूजा करवाने के लिए सदा बाधित करता था, दंड देता था। जो हिरण्यकश्यपु का नाम नहीं जपते थे उन्हें वह घोर दंड देता था और डरवश प्रजा हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने लगी थी। यह बात भक्त प्रहलाद को प्रिय नहीं लगी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह जानते थे कि वह परम सत्ता कोई और है जिसने हमें और आपको इस धरती पर भेजा है। जब भक्त प्रहलाद अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिए तो हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा। भगवान विष्णु के कारण प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। जब यह बात हिरण्यकश्यप की बहन कामरूप देश की महारानी सिंगिका को पता चला तो वह अपने भाई का साथ देने के लिए वहां से आई और उसने अपने भाई हिरण्यकश्यपु से कहा कि हे भैया, अग्निदेव ने हमें ये वरदान दे रखा है कि यदि मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो नहीं जलूंगी और जो मेरे साथ बैठेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। सो मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी और प्रहलाद कुछ ही क्षण में जलकर राख बन जाएगा और यह उत्सव किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोग जानेंगे कि उत्सव हो रहा है। इस तरह की ढांढस बधाकर प्रहलाद की माता कयाधु को बताया गया कि किसी भी तरह से प्रहलाद अग्नि में नहीं जलेगा, क्योंकि प्रहलाद को जो हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंगिका, वह गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी। मित्रों, किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अग्निदेव ने जब हिरण्यकश्यप की बहन सिंगिका को यह वरदान दिया था कि यह वरदान सिर्फ धर्म कार्य में ही इसकी शक्ति काम आएगी, अन्यथा किसी अधर्म कार्य के लिए यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। जब सिंगिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो अधर्म का साथ देने के कारण सिंगिका खुद ही अग्नि में जलकर राख हो गई और प्रहलाद बचकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बाहर निकल आए और अग्नि का जो तेज था वो धीरे धीरे कम हो। मित्रों, तभी से यह होली का प्रचलन शुरू हुआ। अधर्म का साथ देने के कारण होली का मनाई जाने लगी और सिंगिका होलिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से यह होली का प्रचलन शुरू हुआ। तो इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। पाप नहीं फलता कभी ये संसार की रीत, पाप नहीं फलता
ता कभी, ए संसार की रीत, धर्म की राह पे जो चले, सदा उसी की जीत, सदा उसी की जीत। जिसके दिल में शिव बसे, बाल नवा का होय, बैरी सब संसार बने, मार सके ना कोई, मार सके ना कोई। तो आप भी सत्य का साथ दीजिए और इस वर्ष होली के त्योहार पर गरीब बच्चों की मदद कीजिए जिसके पास रंग और अबीर पिचकारी न हो। आप 10-20 रुपए देकर उसको यह चीज़ खरीद के देने की कोशिश करें और मांस मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि उस दिन भगवान श्री हरि नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। जब सिंगिका होलिका में जलकर दहन हो गई, उसके जो कोमल अंग थे जलकर राख बन गए। तो जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि प्रहलाद अभी भी बच गया, तो वह एक खंभे में प्रहलाद से पूछा कि क्या तेरा भगवान इसमें भी दिख रहा है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मेरा भगवान इस खंभे में भी दिख रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया और खंभे का जब 2 खंड हुआ तो उसी से भगवान नारायण नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और वह विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप डर गया, महल में भीतर की तरफ भागने लगा। लेकिन भगवान का क्रोध उससे सहा नहीं गया और भगवान ने मारते समय उसको ये बताया कि तू ना दिन में मारा जा रहा है और न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर मान रहा है और न कोई पशु, न तू अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से मारा जा रहा है। भगवान ने संध्या काल के समय उसको चौखट पे, न घर के बाहर न भीतर न ऊपर न नीचे, अपनी जांघ पर घसीटते हुए और अपने नाखूनों से उसके छाती को फाड़ दिया और नरसिंह रूप तभी से भगवान का यह अवतार प्रचलित हुआ और उसी समय से यह होली का त्यौहार हम भाइयों के बीच में प्रसिद्ध है। आप लोग भी होली का आनंद लीजिए, लेकिन मांस मदिरा के साथ नहीं, भगवान के सिमरन के साथ, भगवान के सिमरन के साथ।